धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को, शांति के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जीसस, खुदावंद खुदा इब्राहिम आप है, पर जिस वर्सेस की पावर को अपने प्रक्लेम करता करो है, पाक बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। हो लॉर्ड जीसस, थैंक यू, धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू, यस थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज नए टॉपिक एक नई सीरीज़ लेकर आप लोग के सामने हाजिर है, सीरीज़ युद्ध। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो आज पहले हम युद्ध पर जाने के नियमों को देखेंगे और किस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इजराइली जाया करते थे। तो मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा हुआ, सारी बातें आज के लेसन की नींव रखी मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। व्यवस्था विवरण 20:1 से यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे तेरे संग है। भजनकार भजन संहिता में कहता है कि घोड़ा युद्ध के लिए तैयार तो होता, पर जय जो होती है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो परमेश्वर की ओर से होती है। और यहाँ पर खुलकर कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब तू युद्ध पर जाए तो आगे जो तुझसे भी बड़ी सेना हो तो उनको देखकर तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे संग जाने वाला धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है मर्दों में कहता है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने बैक आओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस खुलकर फरमाता है कि जब तुम युद्ध के लिए जाओ तो याजक लोग जो हुआ करते थे, आज भी है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के, वो सदैव रहेंगे। उसके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का राज्य का अंत ना होगा। प्रकाशन वाक्य 1:6-7 कहता है कि हम याजकों का वंश है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। तमाम जिन्होंने उसको ग्रहण किया और जिन पर उसने अपने आप को जाहिर किया, मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का, वो सब उसके है। उसके तो राज्य का अंत ना होगा। और यहाँ पर याजक लोग जो जब इजरायली सेना युद्ध पे लिए जाया करती थी, उनका हया बंधाया करते थे और कहा करते थे, और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इज़राइलियों सुनो, तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो ना थरथराओ, ना उनके सामने भय खाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आपको मालूम है युद्ध में अगर सामने बड़ी सेना हो, सामने मेरे भाई और बहन बहुत बड़ी सेना हो, तो मन कच्चा हो ही जाता है। गत्का गोलियत याद आ रहा है, और इतनी बड़ी सेना और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मन कच्चा हो ही जाता है। कहते ना तुम्हारा मन कच्चा हो ना तुम डरो। अब शाऊल मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का गत के गोलियत के कद काठी को देखकर तो सभी डर रहे। और उसके बाद कहते ना थरथराओ, ना तुम्हारे घुटनों में कंपकपी उठे कि तुम लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पीठ दिखाकर भागो। ये बातें इजराइलियों को शोभा नहीं देती और याजक लोग उनका हया बंधाया करते थे।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब वो यहोवा की इच्छा के विरुद्ध चलते, जब इजरायली मुंह के खाते, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, उनके जो शत्रु हुआ करते थे वो उन्हें मार भगाते। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आज से। अब 4 में कहता है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता। एक समय आया जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लाल समुद्र को 2 बार उसने करना था। उसने अपनी बड़ी सामर्थ को मिस्रियों पर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब अपने आप को उसने मिस्रियों पर प्रकट करना था और वहाँ के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का देवताओं का खुला तमाशा बनाना था, तो उसने कहा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, आगे फौज है, पीछे फौज है, आगे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लाल समुद्र है और बीच में इजराइली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा मूसा परमेश्वर से कहता है, बातें करता, और परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे क्यों बातें कर रहा, जो तेरे हाथ में है परमेश्वर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा की बात खुलकर आप लोगों पर जाहिर कर देना चाहता हूँ। अगर यह धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, यह दाऊद जो था वो 17 वर्ष का, जो इज़राइल में छोटे हुआ करते थे, घर में जो सबसे छोटे बेटा बेटियां हुआ करते थे, वही पशुपालन का कार्य किया करते थे। बेटियां भी, रहेल भी हमें पशु चराती हुई दिखाई देती है और दाऊद भी हमें पशु चराता हुआ दिखाई देता, यूसुफ भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब दाऊद को खुदाबंद इस रीति से तैयार कर रहा था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराते हुए वो शेर, चीते और जो भी जानवर उसके सामने आया करते थे, सिंह तक वो लड़ चुका था। खुदावन जब आपको तैयार कर रहा है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो इस रीति से तैयार कर रहा है कि आप एक योद्धा है। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि हम परमेश्वर की सेना है। सीरीज युद्ध लेकर मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, तो बहुत कुछ हम इस सीरीज से जानेंगे और बहुत कुछ हम देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा मूसा से कहता है कि तेरे हाथ में क्या है, कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसने कहा समुंदर पर मार। और जब उसने समुंदर पर उसे मारा तो समुंदर 2 भाग हो गया और वो उसके बीच में से निकल गए, लेकिन मिस्री ना जा पाए क्योंकि यहोवा उनके संग था। यहोशू से याद बनाते हुए कहता है कि मैं जैसे मूसा के साथ रहा था, मैं भी तेरे साथ साथ यानी कि संग रहूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जिसकी ओर यहोवा है उसका विरोध कौन कर सकता है? कोई है उसका विरोधी? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो अब 5 में कहता, फिर सरदार सिपाहियों से ये कहे, तुम में से कौन है जिसने नया गार बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वे अपने गार को लौट जाए और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में मार जाए और दूसरा मनुष्य उसको समर्पण करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब जिन्होंने नया घर बनाया जिनका बना हुआ होता था और जिन्होंने घर को समर्पण नहीं किया, घर को समर्पण करने के विषय में भी खुदावन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नियम ठहराए थे। व्यवस्था विवरण में भी हम उन वर्सेस को देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने घर को पवित्र कर याजकों को समर्पण करने के लिए, तो जितना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दाम याजक लोग ठहराया करते थे, उतने ही दाम से वो भूमि जो होती थी वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समर्पण कर दी जाती थी। घर समर्पण धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जिन्होंने नया घर लिया बनाया होता था, जब तक वो उस अपने घर को समर्पण नहीं कर लेते थे, वो भी आगे क्या 6 में लिखा, वो भी आप लोग से पढ़कर फिर आगे बढ़ूंगा।
वो कहता है कि वो जिसने समर्पण ना किया हो वो अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो युद्ध में मारा जाए और दूसरा उसे समर्पण कर ले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। 6 में कहता है मेरे भाई और बहनों, और कौन है जिसने दाग की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वे भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वे संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। अब जिन्होंने दाग की बारी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लगाई हुआ करती थी, और जब युद्ध के लिए जाने पर जिन सैनिकों का चुनाव हुआ करता था मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने दाग की बारी लगाई होती थी वो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस से अब संग्राम यहोवा का है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नॉन कंटेंट जोन की पुस्तक है, बाइबल में नहीं पाई जाती। बहुत सी पुस्तक है जो बाइबल में हमें नहीं मिलती है। एक नॉन कंटेंट जोन की पुस्तक है जिसका नाम है संग्राम यहोवा का, यहोवा का संग्राम। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का संग्राम तो यहोवा का है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत हाथ से। लेकिन जिसने पूरा परिश्रम किया जो घर के बनाने के लिए, जो कलाम मुकद्दस फरमाता जब तक यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम पीछे घर किसने बनाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा घर की आशीष किसने दी, परमेश्वर ने। और जिसने घर समर्पण नहीं किया वो भी युद्ध में नहीं जा सकता। अब दाग की बारी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब कोई लगा लेता था, जब तक उसका फल नहीं खा लेता था तब तक वो भी युद्ध में नहीं जा सकता, कि ये ना हो कि दूसरा उसकी दाग की बारी को चट्ट कर जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब 7 में क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड 7 में कहता फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बाल लगाई हो परंतु उसका विवाह करके ना लाया हो, वे भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वे युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य से विवाह कर ले। जिसने नई नई शादी के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिनकी सगाई हो चुकी थी और जिनके विवाह होने पर हुआ करते थे वो भी व्यक्ति युद्ध में नहीं जा सकता था, कि कहीं ये ना हो कि वो भी युद्ध में मारा जाए और उसकी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिससे उसकी बाल लगी हो उसे कोई दूसरा विवाह कर ले। परमेश्वर की निगाह में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। आगे 7 में क्या कहता है, 8 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है उसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वे भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हिजाब टूट जाए। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है। जब मेरे भाई और बहनों व्यवस्था विवरण दूसरा चैप्टर पढ़ते वहाँ पर जब भेदियों को यहोशू ने भेजा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मेरे भाई और बहनों जब यहोशू को भेजता है तो वहाँ पर जब उन नागवंशियों को देखते हैं उनके मन कच्चे हो जाते हैं और वहाँ पर इजरायली कुड़कुड़ाने लगते हैं कि वो इतने लंबे, इतनी कद काठी और इतने डामाडोल व्यक्ति, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 30-30 फुट के वो व्यक्ति जिनके सामने इजरायली टिड्डियों के सम्मान लग रहे हैं, वो मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं कि मिस्र में कब्रें कम थी क्या, तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वहाँ पर यहोशू और कलेब का जब उनका हया बंधाया तो परमेश्वर ने 80 साल का और एक 84 साल का दोनों बूढ़े थे और दोनों बूढ़ों के द्वारा अनाकियों को, धन्यवाद लॉर्ड जी, जब खुदावंद साथ है, खुदावंद हमारे और है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है कि इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे कौन कौन मनुष्य डरपोक और कच्चे मन कहे, वे भी अपने घर को लौट जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डरना।
जब मुख को देखकर डर जाते हैं ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो जयवंत की ओर नहीं बढ़ पाते। वो जो जयवंत की ओर बढ़ना चाहते हैं वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मुखों को नहीं देखते। अब गत के गोलियत क्या कहता है कि मैं कुत्ता हूँ जिसे तो मारने की लाठी लेकर आया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, दाऊद उसका मुख देख कर नहीं डरा कि वो डामाडोल है और मैं ये हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, उसने कहा मैं उसके नाम से आ रहा हूँ जिसके नाम से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारा कुछ, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ और एक ही पत्थर के द्वारा गत के गोलियत को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद का, परमेश्वर ये देखता है कि आप में हयाव है कि नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद का, समय आया जब पौलुस के समय में भी बहुतेरे उपदेशक थे, बहुतेरे विश्वक्ता थे, बहुतेरे ऐसे थे जो यीशु कर रहे थे। और परमेश्वर का दास ने कहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है और जब मैं आऊँगा तो खुद जान लूँगा कि ये कितने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, कहते हैं ना कितने पानी में, मैं खुद जान लूँगा कि ये कितने सामर्थी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, आज कलीसिया में बात शुरू कर दीजिए। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि सब यहोवा के सिखाए हुए होंगे, सब बातें बड़े इम्तनान से करेंगे, इतनी धार्मिकता परमेश्वर के भवन में संडे के दिन दिखाएंगे कि दूसरा कहे कि यही धर्मी है। अगर मंडे के दिन उनके काम देखे जाए तो आप खुद जान जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जो वहाँ पर इतनी बड़ी छोड़ रहे थे, यानी कि डींगे मार रहे थे, और मंगलवार के सोमवार के दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ऐसे भी लोग जो अपने टेवों को लेकर कहीं पर जाते हैं। मसीहों में टेवे भी होते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। बातें सुनने के लिए बहुत है, लेकिन विश्वास वो होता है कि सामने चाहे शेरों की माद हो, चाहे लाल समुंदर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मौत ही कड़ी क्यों ना हो, प्रेरित यहाँ तक कहते हैं कि हमने यहाँ तक सोच लिया था कि मौत की, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मौत का जो बिगुल है ना वो हमारे लिए बच चुका है। हमने तो अपने आप को ना हुआ जैसा समझ लिया था। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर क्यों पौलुस कहता कि मैं जब जब निर्बल हो तो तब सामर्थ, निर्बल होना सीखिए कि वो आपको सामर्थी करे। जब आप खुद ही अपने आप को सामर्थी बता रहे हो, और थोड़ी सी कलाम मुकद्दस फरमाता है कि धन्य है वो घर जो चट्टान पर बनाया गया, वर्षा आई, आंधी आई, ओले पड़े पर वो घर नहीं डगमगाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, कलाम मुकद्दस सुना तो वचन के कारण स्ताव भी आता है, और जब स्ताव आता है तो फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बैकस्लाइड हो जाते हैं। बैकस्लाइड कौन होते हैं? जो जड़ ही नहीं पकड़ पाते, लेकिन बातें वो होता है उनके पास भी। उनके बीच में आप बात करनी तो शुरू कीजिए कभी। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, तो क्या लिखा, वो भी घर को लौट जाए, ऐसा ना हो उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हयाव टूट जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। भेड़ बहुत बोला पशु होता है, जो उसके आगे आगे चलता है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसकी देखा देखी पीछे सभी चल पड़ती। ये नहीं देखते कि आगे वाली भेड़ जो चाहे गड्ढे में ही गिरे, पीछे सभी चल पड़ेंगी। और यही बात तो इजराइली भी जब मूसा को सीने पर्वत पर समय लग रहा था तो कह रहे थे कि हम अपने लिए एक मुखिया बनाकर वापस मिस्र को लौट जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, परमेश्वर के सामर्थ पर यह विश्वास कर रहे कि जो उन्हें अपने बलवंत भुजा के द्वारा मिस्रियों के हाथों से निकाल लाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। ये ना हो कि उनके देखते हुए औरों का भी मन कच्चा हो। नौवीं वर्षिस में कहता, और जब प्रधान सिपाहियों ने जब प्रधान सिपाहियों से ये कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों
को नियुक्त करे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और जब प्रधान सिपाहियों ये सारी बातें कर चुके तो वो उन पर सेनापतियों को नियुक्त करे। 10 में कहता है जब तो किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि ये नहीं कि तू जाकर सीधा ही उस पर हमला कर दे, सीधा ही उससे लड़ना शुरू करते। कहता पहले उससे जाकर मेल मिलाप की बात कर, पहले उससे जाकर संधि करने का समाचार दे। कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का कलाम मुकद्दस फरमाता है, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जो बहुते सेनापतियों के, बहुते हाकिमों की समिति मानकर युद्ध के लिए जाते हैं वो सफल होता है। नीति वचन में खुलकर लिखा हुआ है। जब आप दूसरे संधि करना चाहेंगे तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हो सकता है कि बिना लहू बहाए, बिना मार पीट किए, बिना काट छाट के दोनों में समझौता हो जाए। अगर दूसरा पक्ष धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा 11वें वर्सेस में क्या कहते हैं वो भी सुनिए। और यदि वे संधि करना स्वीकार संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब समझौता वो तुझसे कर ले और तू उसके फाटकों में प्रवेश करे तो वहाँ पर जितने लोग होंगे वो तेरी बेगारी करने के लिए नियुक्त किया, बेगारी करने के लिए तेरे अधीन होकर तेरे ठहरे। और 12 में कहता परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे तो उस नगर को घेर लेना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब वो तुझसे संधि करना ना चाहे और तुझसे लड़ना चाहे तो तू उस नगर को घेर लेना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 13 में कहता और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। जब खुदाबंद उस नगर को तेरे हाथ में कर दे तो वहाँ के सारे पुरुषों को तलवार से मार डालना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और आगे 14 में कहता है, 14 वर्सेस में कहता है परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितने लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि पुरुष तो मार डाले जाए लेकिन जो स्त्रियां हैं उन्हें वो बचा रखे और बाल बच्चों को भी। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। परंतु स्त्री और बाल बच्चों और पशु आदि जितने लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। ना तो बच्चों की हानि, ना स्त्रियों की और ना पशुओं की हानि करने को खुदावंद ने व्यवस्था विवरण में दिया हुआ था, लेकिन किन की वो हानि करना चाहता था जिनसे इजराइलियों को आगे चलकर मेरे भाई और मेरे खतरा होने वाला था। आपको मालूम अमलेकियों के लिए शाऊल से कहा गया था कि वहाँ का तो किसी को भी ना छोड़ना, ना तो वहाँ पर पुरुष ना बच्चों, ना तो वहाँ के स्त्रियों को छोड़ना, वन सब को मार डालना। वहाँ पर शाऊल ने अपने मन की इच्छा संपूर्ण कर ली थी कि उस समिति देने वाले जो थे वो पशुओं को ले आए थे। और जब शमूएल उनके पास पहुँचा तो उसने कहा ये मेमनों का मैं मेहमाना क्या है। उसने कहा मैं तेरे परमेश्वर के लिए ये बेटे लेकर आया हूँ। वहाँ पर शाऊल ने कहा कि वहाँ पर शमूएल ने कहा क्या यहोवा अपनी आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता है कि बलिदानों से। आज्ञाकारिता का बहुत बड़ा फल है। जितनी आप आज्ञाकारिता में जाएंगे उतने धन होते जाएंगे। अब क्यों अमलेकियों को खुदावन ने मारने की आज्ञा दी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वो यहूदियों के हित थी, इजराइलियों के पक्ष में ही बात हुई थी। आगे चलकर इन्हीं में से हिटलर आया था जिसने यहूदियों को दिन गिर कर वो अमलेकियों के। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। उनके जो पूर्वज थे वो अमलेकी ही थे हिटलर के। और हिटलर ने क्या क्या किया आप लोग खुद जाकर उस पर सर्च कर सकते
देख सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जी साहब। खुदाबंद ने जिस कार्य के लिए कहा है, जैसा खुदाबंद जैसी परिस्थितियाँ और हालात हुआ करते थे वैसा ही ये तो हम युद्ध के नियमों को देख रहे हैं। अगर यहाँ पर खुदाबंद ने कहा स्त्रियाँ, बाल बच्चे और पशुओं को ले लेना अपने लिए और लूट को भी, धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदा उस नगर में उसे लिए पर रख लेना और तेरे शत्रुओं के लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। तो खुदाबंद ने जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जैसी परिस्थितियाँ हुआ करती थी वैसे खुदाबंद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इजराइलियों को आज्ञा दिया करता था और आज्ञाकारिता में जो संपूर्ण बातें किया करते थे उनके राज्य को भी आप बढ़ता हुआ देखेंगे। और जिन्होंने अनाज्ञाकारिता की, जब आप राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं तो उनके राज्य की ओर भी ध्यान कर लेना। उनकी सेवका इतनी नहीं, उनका राजपाट जो था वो इतना नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिन बातों से परमेश्वर घिन्ना करता था वही इन बातों को वो किया करते। तो आगे 15वीं वर्ष में कहता है, इस प्रकार उस नगर से करना जो तुझसे बहुत दूर हो, इसी प्रकार उस नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर हो, के जो नगर तुझसे दूर बसे हो उन्हीं से भी इसी प्रकार किया करना। और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं, और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनके अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्ती, अमोरियों, कनानियों, परिज्जी, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर कलाम मुकद्दस 16वीं वर्सेस में कहता, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनके अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ये 7 जातियों को खुदा ने नष्ट करने के लिए कहा था, तो इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती उस देश में लेकर चलूँगा। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, तेरे दुश्मनों का, तेरे शत्रुओं का मैं खुद बैरी होऊंगा और उनके फाटकों का तुझे अधिकारी करूँगा। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब ये वो जातियाँ थी जिनको खुदावंद ने पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इजराइलियों को कलाम मुकद्दस में व्यवस्था में शरा में बताया हुआ। तो आगे 18वीं वर्षिस में क्या कहता है, ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते हैं आए हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, उनके अपने देवता हुआ करते थे। सुलेमान, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, खुदावंद ने 2 बार उसे दर्शन देकर उसे बातें कही, लेकिन जब आप राज्यों की पुस्तक उसका 11वां चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर तब उसका मन बहक चुका था, जब वो वृद्ध अवस्था में हो चुका था और जब उसने अपने लिए बहुत सी रानियां बना ली थी जिनका मन उन्होंने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, अपने परमेश्वर अपने ही देवताओं की ओर फेर दिया था। उसने भी यहोवा की अनाज्ञाकारिता की। एक समय ऐसा आया जब इजराइली जंगल में से होकर गुजर रहे थे और वो कामुकता की आग में जलने लगे, और वहाँ की जो लड़कियाँ थी उन्होंने भी अपने देवताओं के यज्ञ में उन्हें न्योता देना शुरू कर दिया था। क्यों? कलाम मुकद्दस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस बात को दर्शाता है कि तू उनको पूर्ण रीति से नष्ट कर डालना कि कहीं वो तेरा मन तेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से बहकाकर अपने देवताओं की ओर ना ले जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से
आगे धनवलोर जिस खुदाबंद खुदा 19वीं वर्षिस में कहता है, यदि तो युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, जब तो युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट ना करना। धनवलोर जिस खुदाबंद खुदा कि किसी नगर में तुम जाओ और उसे घेराव के लिए बहुत समय तक घेरे रहो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के जो वृक्ष हो उन्हें तुम काट डालकर नष्ट कर दो। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का ना नष्ट करना, क्योंकि उनका फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें ना काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तो उनको भी घेर रखे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत यहाँ से प्रकाशित वाक्य खुलकर बताता है कि ना किसी हरी घास को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, वन उनको हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर छाप नहीं है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का युद्ध के नियम है कि वृक्षों को हानि ना पहुंचाई जाए, वो मनुष्य नहीं है कि आप उन्हें भी नष्ट करें। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे 20वीं वर्षिस में कहता, परंतु जिन वृक्षों के विषय में तुझे ये परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू ये जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वे तेरे वश में ना आ जाए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का क्या कहता, परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू ये जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का कि जब आप किसी नगर को घेरे हुए और वहाँ के जो वृक्ष हो उनके फल निकम्मे हो, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा को वो तेरे खाने के लायक ना हो, अगर तू ऐसा जान ले तो उसके बाद क्या नियम रखा हुआ था। खुदाबंद ने कहता है तू उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वे तेरे वश में ना जाए। वृक्षों का उस वक्त नाश होता था जब धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो किसी उपयोग में किसी भी तरह से लाभदायक नहीं हुआ करते थे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का ना तो पशुओं के लिए कुछ होते हैं जिन्हें पशु भी मुंह नहीं लगाते, और मनुष्य के लिए भी उन पर फल नहीं होता, ऐसे वृक्ष भी होते हैं। इस पर भी नॉन कंटेंस जोन में जाकर फिर कभी बात करूंगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना और फिर हम लोग कल और देखेंगे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। प्रभु जी अपने आप को और आपकी तमाम कलीसियों को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ। परमपिता परमेश्वर अंधकार हम पर परमपिता परमेश्वर राज्य न करने पाए। परमपिता परमेश्वर पर तेरा आत्मा हमारे भीतर से होकर कार्य करे और परमपिता परमेश्वर हम अंधकार पर जयवंत की ओर बढ़े। और लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया तू हमारे बाजुओं को बल और हयाब मन को हयाब देता है कि परमपिता परमेश्वर में लड़ते हुए युद्ध करते हुए परमपिता परमेश्वर जय की ओर बढ़े, क्योंकि लिखा हुआ है कि जयवंत होता हुआ निकला कि और भी जयवंत हो। परमपिता परमेश्वर जय तेरी ओर से होती है। प्रभु जी हम जयवंत हो। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।